दिल्ली हाई कोर्ट ने देश में 5G नेटवर्क लगाने के खिलाफ दायर की गई फिल्म अभिनेत्री जूही चावला की जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने यह भी कहा है कि याचिकाकर्ताओं ने न्यायिक प्रक्रिया का बेजा इस्तेमाल किया है और इसके लिए उन पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि ऐसा लगता है कि जैसे ये याचिका प्रचार पाने के मकसद से दायर की गई है। याचिकाकर्ता जूही चावला ने सुनवाई की ऑनलाइन लिंक को सोशल मीडिया पर 3 बार शेयर किया, जिससे अदालत की कार्रवाई में खलन पड़ा। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को यह आदेश दिया है कि जिन लोगों ने अदालत की कार्रवाई में बाधा डाली है, उनकी पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं देश में 5G तकनीक के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में जूही चावला के साथ 2 अन्य याचिकाकर्ता वीरेश मलिक और टीना वछानी ने एक याचिका में अदालत से कहा था कि वो सरकारी एजेंसियों को आदेश दे कि वो जांच कर पता लगाएं कि 5G स्वास्थ्य के लिए कितना सुरक्षित है। कार्यकर्ताओं की मांग थी कि इस जांच पर किसी भी निजी कंपनी व्यक्ति का प्रभाव न हो। करीब 5000 पन्नों वाली इस याचिका में कई सरकारी एजेंसियों जैसे डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, कुछ विश्वविद्यालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन को पार्टी बनाया गया था। याचिका को लेकर जूही चावला, वीरेश मलिक और टीना वछानी के वकील दीपक खोसला ने कहा था कि ऐसी तकनीक से गंभीर खतरे हैं। हमारी गुजारिश है कि 5G को उस वक्त तक रोक दिया जाए जब तक सरकार पुष्टि न करे कि इस तकनीक से कोई खतरा नहीं है। हालांकि कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। जी हां, हालांकि मोबाइल टावर रेडिएशन को लेकर जूही चावला की फिक्र 10 साल पुरानी है। साल 2011 की एक रिपोर्ट के मुताबिक मालाबार हिल में रहने वाली जूही चावला अपने घर से 40 किलोमीटर दूर सह्याद्री गेस्ट हाउस पर लगे 16 मोबाइल फोन टावर से स्वास्थ्य पर होने वाले असर को लेकर चिंतित थी और जब IIT मुंबई के एक प्रोफेसर ने जांच की तो पाया कि उनके घर का एक बड़ा हिस्सा कथित तौर पर असुरक्षित था। वहीं एक प्रेजेंटेशन में जूही चावला बताते हुए दिखती हैं कि कैसे इतने सारे फोन टावर से उनकी फिक्र बढ़ी थी और उन्होंने अपने घर के आसपास रेडिएशन के स्तर की जांच के बारे में सोचा और जब उन्होंने जांच रिपोर्ट देखी तब उनकी फिक्र और बढ़ गई। 5G सेल्यूलर नेटवर्क दुनिया के कई हिस्सों जैसे अमेरिका, यूरोप, चीन और दक्षिण कोरिया में पहले से ही काम कर रहा है। भारत में भी 5G ट्रायल पर काम चल रहा है। 5G से इंटरनेट की स्पीड बहुत तेज हो जाती है और जिसे क्रांतिकारी माना जाता है क्योंकि इसे टेलीसर्जरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिना ड्राइवर के कार जैसी तकनीक को और विकसित करने में मदद मिलती है। लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में फिक्र भी है कि 5G की आधारभूत सुविधाओं से रेडिएशन का एक्सपोजर बढ़ता है जिससे कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती है। याद रहे कि पिछले साल ब्रिटेन में 5G टावर्स को इन अफवाहों के फैलने के बाद आग लगा दी गई थी कि 5G टावर्स कोरोना वायरस के फैलने या तेजी से फैलने का कारण है। भारत में भी ऐसी अफवाहें फैली थी जिसके बाद सरकार को सफाई देनी पड़ी थी। याचिका में 5G से पेश संभावित खतरों का जिक्र किया गया था। इसमें बेल्जियम का हवाला दिया गया था जहां 5G को लेकर विरोध रहा है। याचिका में बेल्जियम की 2019 में पर्यावरण मंत्री सेलिना फ्रेमा के एक बयान का जिक्र था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं ऐसी तकनीक का स्वागत नहीं कर सकती जिससे नागरिकों की सुरक्षा करने वाले रेडिएशन स्टैंडर्ड की इजाजत नहीं होती है, चाहे वो 5G हो या फिर ब्रेसलेस के लोग गिनी पिग नहीं है जिसके स्वास्थ्य को हम मुनाफे के लिए बेच दे। याचिका में दावा किया गया था कि एक तरफ जहां सेल्यूलर कंपनियां खतरनाक तेजी से सेल टावर लगा रही हैं ताकि कनेक्टिविटी बेहतर की जा सके। 5000 से ज्यादा ऐसे वैज्ञानिक शोध हैं जो कथित तौर पर बता रहे हैं कि नेटवर्क प्रोवाइडर्स की इस लड़ाई में लोग मौत का शिकार हो रहे हैं। वहीं दूसरी सेल्यूलर तकनीकों की तरह 5G नेटवर्क रेडियो वेव्स पर सवार
सिग्नलों पर निर्भर होता है जो कि एंटीना और फोन के बीच प्रसारित होती है। चाहे टीवी सिग्नल हो या रेडियो सिग्नल, हमारे चारों ओर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। 5G तकनीक पुराने मोबाइल नेटवर्क से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले वेव्स का इस्तेमाल करती है, जिससे ज्यादा मोबाइल पर एक साथ इंटरनेट सुविधा उपलब्ध होती है और इंटरनेट की स्पीड भी तेजी से काम करती है। 5G नेटवर्क को पुरानी तकनीक के मुकाबले ज्यादा ट्रांसमीटर की जरूरत होती है जो जमीन के नजदीक रहे। वहीं 5G से खतरे पर अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट भी था, जिसमें साल 2014 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि आज तक मोबाइल फोन के इस्तेमाल से स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल असर नहीं दिखा है। लेकिन ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ने मोबाइल फोन से पैदा होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स फील्ड को इंसानों के लिए संभावित कैंसर पैदा करने वाला माना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी इस बारे में पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं कि मोबाइल फोन से पैदा होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से पक्के तौर पर इंसानों में कैंसर होता है या नहीं। साल 2018 की अमेरिकी सरकार की एक रिपोर्ट ने पाया है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन से ज्यादा एक्सपोजर से चूहे के दिल में एक तरह का कैंसर जैसा ट्यूमर हो गया है। इस शोध के लिए चूहे के पूरे शरीर को मोबाइल फोन के रेडिएशन के एक्सपोजर में 2 साल तक रखा गया और हर दिन 9 घंटे ये चूहे एक्सपोज होते रहे थे। शोध करने वाले एक वैज्ञानिक ने लिखा है कि मोबाइल फोन के रेडिएशन को जो इन चूहों ने सहा वो किसी इंसान के अनुभव से बहुत दूर है, इसलिए इस शोध का आपके जीवन पर असर नहीं पड़ना चाहिए। क्या मोबाइल फोन स्वास्थ्य के लिए खतरा है? इस पर अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट कहती है कि अभी तक ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं इससे इंसानों में कैंसर का खतरा पैदा हो। वहीं साल 2020 की विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 5G सहित सभी रेडियो फ्रीक्वेंसी के एक्सपोजर से होने वाले स्वास्थ्य पर खतरे को लेकर एक रिपोर्ट 2022 में प्रकाशित करेगी। वहीं साल 2019 के कई भारतीय वैज्ञानिकों ने भी सरकार को 5G के खिलाफ पत्र लिखा था। वहीं साल 2019 के एक रिपोर्ट में पाया गया था कि 5G तकनीक को कई नए बेस स्टैंडर्डों की जरूरत पड़ती है ताकि मोबाइल सिग्नल को भेजा या रिसीव किया जा सके, लेकिन ज्यादा ट्रांसमीटर का मतलब है कि वो 5G तकनीक के मुकाबले कम बिजली पर चल सकते हैं। इसका मतलब है कि 5G एंटीना से निकलने वाले रेडिएशन का स्तर कम होता है। जहां तक रेडिएशन से पैदा होने वाली गर्मी की बात है, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ नॉन आयोनाइजेशन रेडिएशन प्रोटेक्शन के प्रोफेसर राडनी क्राफ्ट ने रियलिटी चेक टीम को बताया कि 5G के स्तर पर निकलने वाली गर्मी नुकसान नहीं पहुंचाती है। वो कहते हैं कि 5G से समुदाय का कोई व्यक्ति अगर सबसे ज्यादा रेडियो फ्रीक्वेंसी के एक्सपोज हुआ होगा तो वो इतना कम होगा कि उससे आज तक तापमान बढ़ा हुआ नहीं पाया गया। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।